रिकॉल कमांड के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं रिकॉल कमांड क्या करती है। ठीक है, इसके पहले हमने लास्ट क्लास में देखा था डिलीट कमांड के बारे में। डिलीट कमांड क्या करती है कि किसी भी डेटाबेस के रिकॉर्ड को डिलीट करने हेतु चिन्हित करने का मतलब उसको एस्टेरिक साइन लगाने का मीन्स हमको मार्क करने का काम करते हैं कि हमारा कोई भी डेटाबेस टेबल है उसमें से अगर हम किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो उसको सबसे पहले क्या करती है, ये मार्क करने का काम करती है कि भाई इसको मार्क कर देगी कि अगर इस रिकॉर्ड को डिलीट करना तो मार्क। ठीक है, तो इसका हम प्रयोग करते हैं। अब क्या होता है कि कई बार गलती से हमसे कोई रिकॉर्ड डिलीट करने हेतु मार्क हो जाता है। ठीक है, इसको हमको ठीक करना होता है तो इसके लिए हम यूज करते हैं रिकॉल कमांड का। ठीक है, डिलीट कमांड द्वारा चिन्हित किए गए रिकॉर्ड्स को पुनः प्राप्त करने के लिए रिकॉल कमांड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रिकॉल कमांड का प्रयोग करने पे अगर हम सिंपल रिकॉल कमांड का भी प्रयोग करें तो सिंपल रिकॉल कमांड का प्रयोग करने पे सिर्फ वही रिकॉर्ड आपका वापस रिकॉल होता है जहां रिकॉर्ड पॉइंटर की स्थिति हो। ठीक है, मान लीजिए रिकॉर्ड पॉइंटर यहाँ है। ठीक है, ये हमने स्टार लगाया था और ये कई और जगह लगा है स्टार। ठीक है, अगर हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर कहाँ है, यहाँ स्थित है, तो क्या होगा कि सिर्फ इसी रिकॉर्ड को रिकॉल करेगा ये। अगर हम सिर्फ रिकॉल का यूज करेंगे तो सिर्फ हमारा एक ही रिकॉर्ड को क्या करेगा, रिकॉल करने का काम करेगा ये। ठीक है, चलिए ये क्या कर देगा, इसकी स्टार साइन को हटा देगा और इस रिकॉर्ड को क्या कर देगा, नॉर्मल कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला इसमें आता है हमारा स्कोप। स्कोप के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्कोप में रिकॉल ऑल के बारे में। ऑल, ठीक है, अगर हमारे सभी रिकॉर्ड आपके इस तरह से सिलेक्टेड है, मीन्स एस्टेरिक साइन लगा हुआ है, मीन्स डिलीट करने हेतु आपके क्या है, पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स अगर आपके स्टार साइन लगे हुए हैं, इन पूरे रिकॉर्ड्स को पुनः प्राप्त करने के लिए मीन्स इनको नॉर्मल करने के लिए हमको आवश्यकता पड़ती है रिकॉल ऑल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, रिकॉल ऑल का यूज करने पे हमारे जितने भी रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, ये देखिए ये आपके जितने भी स्टार साइंस लगे हुए हैं, ये सारे के सारे स्टार साइंस आपके क्या हो जाते हैं, मिट जाते हैं, हट जाते हैं। ठीक है, देन हम आप इसका क्या कर सकते हैं, आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका रिकॉल रिकॉर्ड नंबर मीन्स दी गई संख्या के रिकॉर्ड को यह पुनः क्या करता है, प्राप्त करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। मान लीजिए हमारा इस भूमिका नाम का जो रिकॉर्ड है इसमें हमारा क्या है, स्टार लगा हुआ है। ठीक, अब इस रिकॉर्ड को अगर हमें पुनः प्राप्त करना है तो पुनः प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस रिकॉर्ड को नंबरिंग करके देख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम नंबरिंग करेंगे। चौथे रिकॉर्ड को क्या करना है, हमको प्राप्त करना है पुनः, तो हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड 4। ऐसा करने से हमारा क्या हो जाएगा, ये रिकॉर्ड हमारा पुनः प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर इसको देखना है, ये अपडेट हो गया है, ये स्टार साइन आपका हट गया है, अगर इसको आपको देखना है तो इसके लिए लिस्ट या डिस्प्ले कमांड का एक बार प्रयोग आपको जरूर करना पड़ेगा, तभी आपको क्या होगा, ये दिखेगा। ठीक है, लेकिन इसके स्टेटस बार में आपको ये समझ में आ जाएगा कि 1 रिकॉर्ड रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड, अगर 2 रिकॉर्ड को आप रिकॉल कर रहे हैं तो 2 रिकॉर्ड रिकॉर्ड, इस तरह से आपको मैसेज आएगा, दिख जाएगा ये आपको। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रिकॉल नेक्स्ट नंबर। रिकॉल नेक्स्ट नंबर का प्रयोग तब किया जाता है जब पॉइंटर की वर्तमान स्थिति से लेकर दी गई संख्या तक के रिकॉर्ड को रिकॉल करना होता है। ऐसी स्थिति में हम नेक्स्ट नंबर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे रिकॉर्ड पॉइंटर की स्थिति 2 में है, ठीक, और ये आपके सारे के सारे रिकॉर्ड्स में स्टार लगा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं कि यहां से हम रिकॉल नेक्स्ट 3 कर देते हैं। 3 कर देते तो ये क्या करेगा, 2 3 4, ये 3 रिकॉर्ड हुए, 3, यही 3 नंबर पर। ठीक है, पॉइंटर की स्थिति से 1 2 3 ये 3 रिकॉर्ड्स को क्या कर देगा, रिकॉल कर देगा। इनके सामने के रिकॉर्ड्स
में के पहले जो आपने स्टार लगाया था स्टार साइन आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। लास्ट आता है आपका रिकॉल रेस्ट। रिकॉल रेस्ट का प्रयोग करने पे पॉइंटर जहां कहीं भी हो आपका, ठीक है, पॉइंटर की वर्तमान स्थिति से लेके अंत तक के सभी रिकॉर्ड को क्या कर देगा, ये रिकॉल कर देगा। ठीक है, इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं आप रिकॉल रेस्ट करके। ठीक है, तो आपके जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे पॉइंटर के वर्तमान स्थिति से लेके अंत तक के सभी रिकॉर्ड्स क्या हो जाएंगे, आपके रिकॉल कर लिए जाएंगे। ठीक है, देखिए इसके बाद हमको देखना है रिकॉल फॉर कंडीशन के बारे में। ठीक है, रिकॉल फील्ड नेम का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता, जैसे कि आपने डिलीट कमांड में भी देखा था। डिलीट में हम फील्ड नेम का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि किसी एक विशेष फील्ड को डिलीट नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके लिए आपको अगर किसी फील्ड को रिमूव करना है तो आप क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई स्ट्रक्चर का यूज करके उसमें से किसी भी फील्ड को हटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसी विशेष फील्ड में अगर आप इस तरह से डिलीट करने का काम करें तो ये नहीं किया जा सकता। अगर कोई भी होगा तो आपका पूरा का पूरा रिकॉर्ड ही डिलीट होगा। ठीक है, वैसा ही रिकॉल में भी आपका कोई रिकॉर्ड अगर रिकॉल होगा तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड रिकॉल होगा, कोई फील्ड आपका रिकॉल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसमें फील्ड नेम का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिकॉल फॉर कंडीशन के बारे में। रिकॉल फॉर कंडीशन, दी गई शर्त, मतलब जो भी दी गई शर्त है, जो आपकी शर्त को पूरा करेंगे वो रिकॉर्ड आपके क्या हो जाएंगे, रिकॉल कर लिए जाएंगे, मतलब पूरा प्राप्त कर लिए जाएंगे। ठीक है, ऐसे रिकॉर्ड्स को हमको रिकॉल करना है। मान लीजिए ये आपका, ठीक है, ये ऐसा आपका स्टार लगा हुआ। ठीक है, हम ऐसे रिकॉर्ड्स को रिकॉल करना चाहते हैं जिनका एड्रेस क्या है, भोपाल। ठीक है, रिकॉल फॉर एड्रेस इक्वल टू भोपाल, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सिर्फ भोपाल वाला रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड को क्या कर देगा, रिकॉल कर देगा। ठीक, इन केस अगर ये आप इसको एक्सेस करते हैं इस कमांड को, इसमें अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप रिकॉल के साथ ऑल का यूज जरूर करें। ठीक है, किसी वर्जन में ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम को आप ऑल का यूज करके दूर कर सकते हैं आप आसानी से। ठीक है, तो ये था आपका ये भोपाल वाला एक स्टेटमेंट। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं एड्रेस के लिए, या फिर हम एक से अधिक कंडीशन को लगा के देखते हैं। अभी हमने क्या किया, सिर्फ एक ही कंडीशन लगाई थी, एक से अधिक कंडीशन को लगा के देखते हैं। ठीक है, ऐसा रिकॉर्ड हमको देखना है जिसकी एज क्या है, 32 से ज्यादा है। ठीक है, 30 से ज्यादा है और जिसका एड्रेस क्या है, गोवा है। ठीक, ऐसा रिकॉर्ड, तो इसके लिए क्या करेंगे, रिकॉल ऑल का ही यूज कर देते हैं हम यहाँ। ठीक है, रिकॉल ऑल फॉर, जिसके क्या है, एज इज ग्रेटर देन 30। ठीक है, देन एंड का प्रयोग करना होगा। क्यों, क्योंकि हमारी एक से अधिक कंडीशन का हमने प्रयोग किया है और हम दोनों कंडीशन को पूरा करना चाहते हैं, हमारी दोनों शर्तें पूरी हों। ठीक है, तो एंड का प्रयोग करेंगे यहाँ। देन इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या होगा, एड्रेस इक्वल टू गोवा। ये जब दोनों के दोनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाइड होंगी, उसी कंडीशन को ये क्या करेगा, उसी रिकॉर्ड को क्या करेगा, रिकॉल करेगा। ठीक है, अगर हम देखें तो ये जो है आपका 32 एज से आपकी ज्यादा है। ठीक है, और इसका एड्रेस क्या है, गोवा है। 30 से आपकी एज भी ज्यादा है और गोवा है, ये क्या कर देगा, इस रिकॉर्ड को रिकॉल कर देगा। इस तरह से ये रिकॉल का काम करता है। ठीक है, फॉर कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक, इस तरह से ये थी आपकी रिकॉल कमांड। ठीक है, नेक्स्ट कमांड को हम आगे देखेंगे। थैंक यू।